स्टूडेंट्स, आज आपके बसंत पंचमी है। आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज हम आपके बसंत पंचमी पे ही निबंध करेंगे। आज माँ सरस्वती देवी की पूजा अर्चना के साथ ही ये पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारी विद्या की देवी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बसंत पंचमी पर निबंध। साथ ही आपके लिए 2 लाइन। किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कॉपियाँ आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। इसी के साथ सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा सफलता अर्जित करें। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं बसंत पंचमी पे निबंध कि हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले इसका परिचय। बसंत पंचमी सर्दियों के मौसम के अंत का और बसंत के आगमन का प्रतीक है। इस त्यौहार में बच्चों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने पहले शब्द लिखना सिखाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग आमतौर पर पीले वस्त्र पहनते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो सर्वप्रथम विद्यालय जाने के लिए शुरुआत करते हैं, उन्हें सबसे पहले आज ही के दिन से पढ़ाई यानी लिखना सिखाया जाता है। तो आगे देखिए बसंत पंचमी और इसका महत्व, यानी बसंत पंचमी का क्या महत्व है। बसंत पंचमी का त्यौहार ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कला, बुद्धि और ज्ञान के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। बसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी माना जाता है। किसके जन्मदिन के रूप में? माता सरस्वती के। बसंत पंचमी का त्यौहार विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं में मनाया जाता है, यानी कि हमारे विद्यालयों में जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। हमारे विद्यालय को भी क्या कहा जाता है? ज्ञान का मंदिर। ये हमारा क्या है? एक मंदिर ही है जहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। चूँकि सरस्वती विद्या की देवी है, अतः छात्र माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बसंत का मौसम है जब फसलें पूरी तरह से खिल जाती हैं, इसीलिए लोग पतंग उड़ाकर भी इस अवसर को मनाते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि खेतों में कैसे सरसों की फसल लहलाती है, उस पे सुंदर सुंदर पीले फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनकी जो हरे रंग की पत्तियां होती है, उससे ऐसा लगता है मानो धरती माँ ने पीले और हरे रंग की चुनर ओढ़ ली है। वह हमारी आँखों को बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। तो आगे देखिए, इस दिन पीला रंग ही क्यों पहनते हैं, यानी आज जो बसंत पंचमी है तब हम लोग पीले वस्त्र ही क्यों पहनते हैं। तो चलिए देखते हैं। वसंत की शुरुआत को चिन्हित करने वाला त्यौहार कई मायनों में खास होता है। लोग रंगीन कपड़ों में तैयार होते हैं और मौसमी खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। कई समुदाय पतंग उड़ाते हैं और विभिन्न खेल खेलते हैं। त्यौहार में पीला रंग एक गहरा महत्व रखता है। वसंत का रंग पीला है, जिस बसंती रंग के रूप में भी जाना जाता है। यह समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक है। यही कारण है कि लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग की वेशभूषा में पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। यानी पीले रंग की खीर बनती है, पीले रंग के ही व्यंजन भी बनाए जाते हैं।
इस शुभ अवसर पर तैयार किए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी पौष्टिक और सेहतमंद भी होते हैं। यानी जब हम पीले वस्त्र के रंग पहनते हैं तब हमारे शरीर में यानी हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ये एक समृद्धि का और प्रकाश का, आशावाद का प्रतीक माना जाता है। फिर है उपसंहार। बसंत पंचमी मौसमी त्योहारों में से एक है जो बसंत के मौसम के आगमन का प्रतीक है। यानी अब बसंत पंचमी से हमारा कौन सा मौसम आ गया है? बसंत ऋतु आ गई है। हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं? 6 ऋतुएं हैं। उन 6 ऋतुओं में एक ऋतु कौन सी है? हमारी बसंत पंचमी। यह सर्दियों को विदाई देता है और सर्दियों की ठंडी लहरों से हमें राहत देता है। बर्फ़ के बादलों के नीचे जो प्रकृति छिपी रहती है वह बाहर निकलती है और उसकी सुंदरता पूरे स्वरूप में खिलने के साथ चमकती है। जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तब हम उगते हुए सूर्य को देखते हैं। जो सूर्य की लालिमा होती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है और वो हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसीलिए हमें सूर्य उदय के समय सूर्य के सामने 4-5 मिनट के लिए खड़े होना चाहिए या उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। उससे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होता है, हमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आपको ये बसंत पंचमी का महत्व भी पता चल गया होगा और हम इसे क्यों मनाते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये बसंत पंचमी पर निबंध अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसे याद भी करना है। थैंक यू।